प्रो कबड्डी लीग में सुपर संडे को दो कमाल के मैच देखने को मिले। एक तरफ तमिल थलाइवास और जयपुर पिंक पैंथर्स की टीमों ने कड़ी टक्कर दिखाई, वहीं दूसरी तरफ पटना पायरेट्स और बेंगलुरु बुल्स के बीच एक शानदार मैच देखने को मिला। जयपुर और तमिल के बीच खेले गए पहले मैच का नतीजा 31-31 से टाई रहा। वहीं दूसरी तरफ पटना की टीम ने बेंगलुरु को 38-31 से हरा दिया। चलिए मैच की बात से पहले कर लेते हैं आपके काम की थोड़ी सी बात। आप विंजो ऐप पर जाकर 100 से ज़्यादा गेम्स खेल सकते हैं जो कि 12 भाषाओं में है। खास चीज़ तो ये है कि यहाँ पर रमी, पोकर, फ्री फायर जैसे ढेर सारे गेम्स हैं। इसके अलावा एक फीचर और है, फैंटेसी वॉर, जहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीमें मिलेंगी और आप इसमें से किसी भी टीम को अपनी टीम बना सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर कॉन्टेस्ट में जाकर आप 2 से 4 टीमों के साथ भिड़कर भी जीत सकते हैं। तो है ना ये काम का ऐप। अब बात करते हैं मुकाबलों की। सबसे पहले जयपुर और तमिल के मैच की शुरुआत जयपुर पिंक पैंथर्स के परफॉर्मेंस के साथ करेंगे। इस मैच में जयपुर के लिए रेडर्स ने क्या कुछ किया। टॉप पर रहे अर्जुन देशवाल, 6 पॉइंट्स हासिल किए। उनके अलावा नवीन को भी 6 पॉइंट्स मिले। दीपक हुड्डा 3 पॉइंट्स लेने में कामयाब रहे। अब डिफेंडर्स में किन किन खिलाड़ियों ने कमाल किया। संदीप धुल, जी हाँ, जयपुर के कप्तान हैं इस मैच में। विशाल को 1 पॉइंट मिला, अमित को 1 पॉइंट मिला। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, यानी तमिल थलाइवास की। इनके परफॉर्मेंस की बात अगर करें तो रेडर्स जो है तो मंजीत टॉप पर रहे, 9 पॉइंट्स हासिल किए। सुपर 10 लेने से 1 पॉइंट से चूक गए। हालांकि इनके अलावा अजिंक्य पवार हो या भवानी राजपूत हो, दोनों ने बेहतरीन कमाल किया। अजिंक्य को 2 पॉइंट्स में अजिंक्य को 3 पॉइंट्स मिले, भवानी को 2 पॉइंट्स मिले। तो कमाल का प्रदर्शन इनका भी रहा। जबकि इनके डिफेंडर्स की अगर आप बात करेंगे तो सागर हो, सुरजीत हो, साहिल हो, सब ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। सुरजीत ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लिए, 5 पॉइंट्स उनके खाते में गए। सागर को 4 पॉइंट्स मिले, साहिल के खाते में 3 पॉइंट्स दिखते हैं। अब मैच किस तरीके से घटा, कैसा फर्स्ट हाफ रहा, कैसा सेकेंड हाफ रहा, इसकी बात कर लेते हैं। जो पहला मैच खेला गया उसके फर्स्ट हाफ में, जी हाँ, पहला हाफ जो है वो पूरी तरह से डिफेंडर्स के नाम रहा। डिफेंडर्स ने रेडर्स से कहीं ज़्यादा पॉइंट्स कमाए। जयपुर ने 7 तो तमिल की टीम को 6 टैकल पॉइंट्स पहले हाफ के अंदर मिले। हालांकि इस सीज़न के स्टार रेडर जयपुर के अर्जुन देशवाल पहले हाफ में कुछ खास नहीं कर पाए और महज 2 पॉइंट्स ही निकाल कर लेकर गए। इसके बाद फर्स्ट हाफ के अंतिम 5 मिनट में एक बेहद रोमांच वाला लम्हा आया। जो कहते हैं ना कि मैच चल रहा है, धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन वो आखिरी 5 मिनट एकदम से रोंगटे खड़े करने वाला। लोग खड़े हो गए, मतलब सोच में पड़ गए कि अब इन 5 मिनट्स में क्या कुछ होगा, और वो बेहद खास रहा। वो मौका तब आया जब तमिल के डिफेंडर सुरजीत सिंह ने सोलो टैकल करते हुए जयपुर के अर्जुन देशवाल को अकेले ही रोक दिया और सुपर टैकल कर दिया। उस समय उनके पाले में सिर्फ एक और डिफेंडर था जिसने टैकल में हाथ भी नहीं डाला, लेकिन सुरजीत अकेले ही काफ़ी रहे और अपनी टीम के लिए काम कर गए। हालांकि सुरजीत का जो ये खेल था वो ज़्यादा देर तक अपनी टीम को ऑल आउट होने से नहीं बचा पाया और मैच यानी पहले हाफ के जो अंतिम 2 मिनट थे, जयपुर ने यहाँ पर तमिल को ऑल आउट करके 4 पॉइंट्स की लीड ले ली। इस तरह से जो पहला हाफ रहा वो 17-13 पर समाप्त हुआ। पहले हाफ के बाद जयपुर की टीम को 4 पॉइंट्स की लीड मिली। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हाफ की। दूसरे हाफ की शुरुआत तमिल के लिए बेहतरीन रही। शुरुआती 5 मिनट के अंदर टीम ने रेडर मंजीत ने, जी हाँ, जो टीम के रेडर है मंजीत, उन्होंने एक ही रेड में जयपुर के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसके चलते पिछड़ती हुई दिख रही, जी हाँ, फर्स्ट हाफ के बाद जो लीड जयपुर के पास दिख रही थी वो अब तमिल के खाते में चली गई। तमिल की टीम पहले 5 मिनट में ही लीड में आ गई। इसके बाद असली रोमांच दिखा आखिरी के 10 मिनट। आखिरी के 10 मिनट दोनों टीमों ने जी जान लगा दिया। आखिरी पलों का खेल बचा था। दोनों टीमें 22-22 की बराबरी पर दिख रही थी। मुकाबला बेहद टक्कर का चल रहा था। तब फिर जयपुर की कप्तानी कर रहे संदीप धुल ने 5 टैकल पॉइंट्स लेते हुए मैच का पहला हाई 5 लगा दिया। हालांकि जयपुर को परेशानी हुई उनके अटैक की वजह से, क्योंकि इनका जो अटैक था ना वो सिर्फ पहले हाफ में नहीं, दूसरे हाफ में भी फ्लॉप रहा और वो जो आखिरी के 10 मिनट थे वहाँ भी कहानी गड़बड़ करता रहा। अब बात कर लेते हैं तमिल की टीम की। दूसरी तरफ जो तमिल की टीम है ना, उनका डिफेंस लगातार मैच में अच्छा दिखा। रेडर मंजीत भी लगातार पॉइंट्स ला रहे थे। आखिरी 1 मिनट तक तमिल की टीम 2 पॉइंट से आगे दिख रही थी। आखिरी रेड पर तमिल के मंजीत आए,
जयपुर के पाले में 3 डिफेंडर्स थे, यानी सुपर टैकल ऑन था। मंजीत ने एक डिफेंडर को आउट करने का दावा कर दिया, लेकिन जयपुर के डिफेंडर ने इससे इनकार कर दिया। मतलब माहौल इतना टाइट था कि कस्में खाने लगे खिलाड़ी, कस्में खा कर बताने लगे रेफरी को कि नहीं, हमें ये पॉइंट्स मिलना चाहिए, सामने वाली टीम को नहीं। लेकिन दोनों ही खिलाड़ी, यहाँ से लगने लगा कि अब दोनों टीमों में से किसी को भी पॉइंट्स जा सकता है। आखिर में रेफरी ने टच नहीं माना और मंजीत को आउट करार दिया। आखिरी रेड में सुपर टैकल के 2 पॉइंट्स कमाकर जयपुर ने इस मैच को टाई कर दिया। मैच 31-31 की बराबरी पर आ खड़ा हुआ और एक वक्त पर जब जयपुर हारती हुई दिख रही थी, वहाँ से जयपुर की टीम ने आखिरी मिनटों में वापसी की और ये मैच टाई पर ख़त्म हुआ। ये मैच सीज़न 8 का 12वां टाई मुकाबला रहा, जबकि तमिल की टीम के लिए टाई ही टाई, यानी 5वां टाई मैच। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पटना पायरेट्स। मैच का हाईलाइट पॉइंट रहा पटना का अटूट डिफेंस। इस मैच में पटना के डिफेंस ने रेडर्स से ज़्यादा पॉइंट्स निकाल कर दिए। डिफेंस ने 17 जबकि रेडर्स ने 16 पॉइंट्स हासिल किए। दूसरा हाईलाइट पॉइंट रहा बेंगलुरु के कप्तान पवन सहरावत का दूसरे हाफ में फ्लॉप शो। वे दूसरे हाफ में अधिकांश समय मैच से बाहर रहे और टीम को एक भी पॉइंट नहीं ला कर दिया। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं ज़रा पहले, बेंगलुरु का परफॉर्मेंस कैसा रहा, रेडर्स ने क्या किया। रेडर्स की बात आएगी बेंगलुरु के तो पवन सहरावत यहाँ 10 पॉइंट्स लिए, 8वां सुपर 10 लगाया है। बंगाल के मनिंदर्स के साथ इस सीज़न में सबसे ज़्यादा है ये। दूसरे खिलाड़ी चंद्रन रंजीत, दीपक नरवाल, दोनों ने 3-3 पॉइंट्स कमाए। अब डिफेंडर्स की बात कर लेते हैं। महेंद्र सिंह 6 पॉइंट्स, एक हाई फाइव। सौरभ नंदल 6 पॉइंट्स लिए, इन्होंने भी हाई फाइव कमाया। अब बात करते हैं पटना पायरेट्स के परफॉर्मेंस की। उनके लिए किसने परफॉर्मेंस किया, क्योंकि पटना की जो टीम है इस मुकाबले को जीत कर गई। सचिन, जी हाँ, कमाल किया, 8 पॉइंट्स लिए। गुमान सिंह ने भी 7 पॉइंट्स कमाए। प्रशांत कुमार राय 2 पॉइंट्स अपने नाम किए। डिफेंस में डिफेंडर्स ने क्या किया, सुनील 9 पॉइंट्स लेकर गए। इस सीज़न अब तक किसी भी डिफेंडर द्वारा ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा मोहम्मद रेजा है, 3 पॉइंट्स इनके खाते में। नीरज कुमार 3 पॉइंट्स ये भी लेकर गए। मैच किस तरीके से घटा ये वाला, इसकी बात करते हैं। पहले हाफ में क्या कुछ हुआ। मैच की जो शुरुआत हुई बेंगलुरु ने बेहद तूफानी अंदाज में की। उनके स्टार रेडर पवन ने मैट पर उतरते ही पॉइंट्स की झड़ी लगा दी। पहले 8 में से 7 पॉइंट्स पवन के थे और टीम पटना से 4-5 पॉइंट्स आगे हो गई थी। लेकिन पटना के डिफेंस ने यहाँ पे जोरदार कमबैक किया और अगले कुछ ही मिनटों में बुल्स को ऑल आउट कर मैच में 2 पॉइंट्स की लीड ले ली। इस वक्त पायरेट्स 11-9 से आगे हो गए। इसके बाद मैच के 13वें मिनट में बुल्स की टीम को डिफेंस में पहला पॉइंट मिला। उसी मिनट में पवन ने अपना सीजन का 8वां सुपर 10 भी पूरा कर लिया। पटना का डिफेंस जो है ना, लगातार उन्हें पॉइंट्स लाकर दे रहा था। पटना एक बार लीड में आई, जिसके बाद उन्होंने लीड को पूरे हाफ में नहीं जाने दिया। यानी पहला हाफ 20-16 पर खत्म हुआ और पटना 4 पॉइंट्स की लीड लेकर बेहद आगे थी। बेंगलुरु के पवन ने 10 जबकि पटना के रेडर सचिन ने 7 पॉइंट निकाल कर दिए। फर्स्ट हाफ में पवन की टीम को डिफेंस में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स मिल पाए। दूसरे हाफ में क्या कुछ हुआ, दूसरे हाफ की बात करें तो शुरुआत में पटना ने अपना तगड़ा खेल यहाँ भी दिखाना शुरू कर दिया। पहले 10 मिनट में बेंगलुरु दूसरी बार ऑल आउट हो गई और मैच में काफ़ी पीछे छूट गई। पटना की टीम धीरे धीरे मैच में 10 पॉइंट से आगे हो गई, यानी 32-22। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मैच जहाँ पर टाई होकर भी टीमें जीतने के लिए 1 पॉइंट्स के लिए संघर्ष करती हैं, वहाँ पे डिफरेंस 32 और 22 का। पटना के जो डिफेंस है ना, उसने इस मैच में सबका दिल जीता। डिफेंडर सुनील ने मैच में हाई फाइव लगाया, जबकि आप बुल्स की बात करेंगे तो उनके लिए डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ सौरभ नंदल चले। बुल्स के रेडर चंद्रन रंजीत ने काफ़ी निराश किया, जबकि पवन भी, जी हाँ, दूसरे हाफ में पूरी तरह से फ्लॉप ही दिखे। दूसरे हाफ के पहले 15 मिनट तक पवन 1 पॉइंट नहीं लाकर दे पाए। आखिरी 5 मिनट में बेंगलुरु के डिफेंस ने खेल दिखाना शुरू ज़रूर किया, लेकिन जब मैच में इतना बड़ा डिफरेंस होना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है और तब तक बेंगलुरु के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। बुल्स के जो डिफेंडर है महेंद्र ने भी 5 टैकल पॉइंट्स लेते हुए अपना हाई फाइव पूरा किया। आखिरी 1 मिनट में बेंगलुरु के डिफेंडर सौरभ नंदल ने अपना हाई फाइव पूरा करके दिया, लेकिन जब डिफेंडर्स चले तो रेडर्स ने चलना बंद कर दिया और बुल्स इस मैच को 31-38 से हार गया। इस मैच को जीत पटना के नाम भी बेंगलुरु जितने ही 39 पॉइंट्स हो गए और वे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।
तो ऐसी कुछ कहानी रही बीते दिन के 2 मैचेस की, सुपर संडे की, जिसमें एक बेहद शानदार टाई देखने को मिला, जबकि दूसरे मैच में दोनों ही टीमों ने जान लगाई, लेकिन बेहतर खेलने वाली टीम ने आखिर में मुकाबला जीता। प्रो कबड्डी लीग का जो ये बढ़िया वाला कवरेज है, यह लल्लन टॉप स्पोर्ट्स पर लगातार जारी है। अगर आपने अब तक हमारा जो चैनल है लल्लन टॉप स्पोर्ट्स, उसे यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर लीजिए। साथ ही साथ हम लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं, ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, जहां पर इंस्टेंट अपडेट आपको मिलता है खेल की खबरों का, तो वहां भी आप हमें फॉलो और लाइक कर सकते हैं। इस स्टोरी के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी प्रवीण नेहरा ने, कैमरे के पीछे है जेरी, मैं हूं विपिन, शुक्रिया।